हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रेसिपी बाई अर्चना अपना स्वाद में। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होने वाला ये स्मूदी। आप इसे सुबह की ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं और सुबह बच्चों को भी दे सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि जो भी चीज़ें हमने इसमें ली हैं वो सारी चीज़ें बहुत ही हेल्दी और प्रोटीन फाइबर से भरा है और इसे आप बच्चों को डेली दे सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे हम कैसे बनाएंगे। तो इस स्मूदी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें ली हैं। तो यहाँ पे जो है आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। जो आपको नहीं पसंद वो आप बिल्कुल ना लें और जो पसंद वो ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही सारी चीज़ें लें। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 5 काजू और 5 बादाम और एक यहाँ पे हमने छुहारे लिए हैं। तो इन तीनों को हमने 4 घंटे पहले भिगो दिया था। तो ये अच्छे से फूल गए हैं और छुहारे के अंदर जो बीज होता है उनको हमने निकाल दिया है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है मिश्री। आप इसकी जगह पर चीनी भी ले सकते हैं या फिर शहद भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने सेब लिया है और आधा केला लिया है और यहाँ 1 चम्मच हमने खसखस ली है। तो खसखस को जो है दूध में हमने भिगो के रख दिया था तो अच्छे से भीग गया है। तो सेब और केला आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर आप केवल काजू बादाम और छुहारे और ये जो खसखस हमने लिया है इनका आप स्मूदी बना सकते हैं। ये पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, एप्पल जो हमने लिया और बनाना लिया है। तो अगर आप इसे डालेंगे तो ये और भी हेल्दी बन जाएगा क्योंकि आप इसे व्रत में भी पी सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, या फिर आप काजू बादाम और छुहारे और ये खसखस मिला करके भी इस स्मूदी को बना सकते हैं। पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं केला और सेब को अगर आपको नहीं डालना है। तो अगर इसमें आप अगर अखरोट लेना चाहते हैं या फिर आप इसमें अंजीर लेना चाहते हैं तो वो भी इसमें भिगो करके ले सकते हैं। तो और भी हेल्दी हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड, आप इसमें क्या चीज़ें डालना चाहते हैं और क्या इसमें स्किप करना चाहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको जो है हम जार में डाल करके पीस लेंगे। सबसे पहले अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप शुगर की जगह पर मिश्री ले सकते हैं या फिर इसकी जगह पर हनी भी ले सकते हैं। ये नुकसान नहीं करेगा, ये हेल्दी भी आपके लिए होगा क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को चीनी नहीं खानी होती है। तो आप इस तरह से मिश्री का भी यूज़ करके ये हेल्दी स्मूदी बना करके आप डेली यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए अब इनको हम जार में डाल के पीस लेते हैं। तो अब हम इसमें काजू और बादाम और छुहारे अपने भीगे हुए डाल देंगे और उसके बाद इसमें हम डालेंगे सेब और केला जो हमने काट के रखा था, इनको हम डाल देंगे और इसी के साथ में खसखस डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा दूध डाल के पीस लेंगे जिससे कि ये आराम से बारीक पेस्ट बन जाए। उसके बाद बाकी का दूध इसमें हम बाद में डालेंगे। तो चलिए अब हम इन्हें पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे अच्छे से पीस लिया है, ये एकदम बारीक हो गया है। अब इसमें हम बाकी का बचा हुआ दूध डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 4 ग्लास बनाया है। तो यहाँ पे हमने 4 ग्लास दूध लिया है। उसके बाद इसे फिर ढक्कन लगा करके इसे एक बार हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने एक बार फिर से इसे ग्राइंड कर लिया है। सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इन्हें हम ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी स्मूदी बनके हो गया है तैयार। तो आप इसे बना के देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं और घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी आप दे सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको आप चीनी ना डाल करके आप इस तरह से मिश्री या फिर शहद डाल करके ये स्मूदी बना करके दे सकते हैं। ये हेल्दी भी है और इससे एनर्जी भी मिलती रहेगी और ताकत भी मिलती रहेगी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम डाल देंगे बारीक कटे हुए बादाम। आप चाहे तो काजू भी डाल सकते हैं या पिस्ता भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे केवल हमने बारीक बादाम काट के ही डाला है। तो ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी हमारा स्मूदी बनके हो गया है तैयार। बहुत ही टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। आप इसे डेली भी पी सकते हैं। अगर आप व्रत हैं तो व्रत में भी ये स्मूदी बना करके पी सकते हैं क्योंकि हेल्दी भी है और आप इसे पी लेंगे तो पूरा दिन आपको भूख भी नहीं लगेगी और एनर्जी भी मिलती रहेगी क्योंकि इसमें हमने सेब और केला का यूज़ किया है तो वो थोड़ा सा हैवी भी होता है। तो आप इस तरह से व्रत में भी बना करके पी सकते हैं।
तो अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उन लोगों को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।